हेलो फ्रेंड्स, संविधान सभा के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आज फिर। लास्ट वीडियो हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये अभी 36। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव। तो इसका आंसर है वेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव, सर बी.एन. राव। इन्होंने ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। इस समय टोटल 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियाँ थी तथा 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। निर्माण किया। वो डॉक्टर बी.आर. को इस समय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे, डॉक्टर अम्बेडकर के सहित। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद एक और थे एन गोपालास्वामी अयंगार, के.एन. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसका पूरा नाम था, मोहम्मद सादुल्ला। एक थे एन माधवराव, एक थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, और एक थे टी.टी. कृष्णमाचारी। ये पहले समिति के सदस्य नहीं थे, लेकिन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद इनको समिति का सदस्य बनाया गया। एक बार मैं वापस रिकॉल करता हूँ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, एन गोपालास्वामी अयंगार इसके सदस्य थे, के.एन. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, माधवराव थे, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, टी.टी. कृष्णमाचारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो अभी हमने 7 सदस्य देखे थे, तो उनमें के.एम. मुंशी थे, एन गोपालास्वामी अयंगार थे, टी.टी. कृष्णमाचारी थे, जो डी.पी. खेतान की मृत्यु पर इनको सदस्य चुना गया था। एस.एस. बेग ये नहीं थे। एस.एस. बेग एक विख्यात साहित्यकार थे, कश्मीरी भाषा की विख्यात साहित्यकार थे, तो ये याद रखना है। इनको साहित्य के लिए पुरस्कार भी मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनको एस.एस. बेग को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 1985 में। तो याद रखना, के.एम. मुंशी थे, एन गोपालास्वामी अयंगार थे, टी.टी. कृष्णमाचारी थे, इसके अलावा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी हो गया, मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवराव थे, और कृष्णस्वामी अयंगार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां नियुक्त की थी। कितनी? 13 समितियां। इसमें कुल मतलब मोस्ट थी। एक वार्ता समिति, एक थी संघ संविधान समिति, एक थी प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ये प्रारूप समिति का एक और नाम है मसविदा समिति, कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं, मसविदा समिति, और इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, और एक इसका और नाम है पांडुलेखन समिति। क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो ये अभी हमने देखा है, भारतीय संविधान समिति प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। हमने नाम भी याद कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे, B.R. अम्बेडकर थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो अभी मोहम्मद सादुल्ला थे, K.M. मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान समिति की प्रारूप समिति की प्रस्तावना का समक्ष किसने रखा? प्रारूप समिति के समक्ष तो वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की आत्मा का आधार, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान की आत्मा का आधार, संविधान की आत्मा का आधार, ये 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया गया। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? जनवरी 22, 1947। और उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समिति के द्वारा 24 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को स्वीकार कर लिया गया। और झंडा मतलब इसके डिज़ाइनर कौन थे? भारतीय ध्वज के डिज़ाइनर कौन थे? पेंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो ये भी हमने देखा है जुलाई 1947 में, 22 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। ये भी हमने देखा था 22 जुलाई 1947। इसकी में एक शक्कर था, उसमें 24 तीलियाँ थी और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना था? 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949। तो 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से क्रियान्वित पूछे तो ये आएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा किस दिन ये मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 में, 284 ने। और सबसे पहले किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अंतिम सबसे लास्ट में किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो इसमें तो सभी को ध्यान है 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ, 355 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी।
संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, लोगों द्वारा? तो इसका आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ ये एक क्वेश्चन बीच में से गायब है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, यही सही है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या है निम्न को कौन सा सही है? 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो ये क्वेश्चन लास्ट में, ये बाद में आया है, स्वराज पार्टी 1934 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? फर्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था, ये गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रभावित होता था, ये भी गलत है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये सही है। तो इसमें 1 और 4 सही है।